हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। आप सबका बहुत सारा वेलकम। और आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो है कि कंसिस्टेंसी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्सनली मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि जैसे कभी आपकी छुट्टियां आती हैं, आपका ब्रेक होता है या बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं, आप सोचते हो अरे 10 दिन में क्या हो जाएगा। आप पूरा टाइम उनको देते हो या आप फैमिली विजिट कर रहे हो कहीं पे, कुछ भी आपको लगता है बीच में कोई शादी आ गई, कोई फंक्शन आ गया, कितने भी बिजी हैं, चाहे 2 मिनट निकाल सकें, बट डे टू डे लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल जो भी आपकी प्रैक्टिस है, जो भी आप पसंद कर रहे हो कि दिया ही जला लिया, आरती कर ली, प्रेयर कर ली, मंत्र जप कर लिया या मेडिटेशन कर लिया या उस टाइम पे बुक पढ़ ली, जो भी आपके उस टाइम पे आपके मूड को और आपकी सिचुएशन को सूट करे। आप एक क्राउडेड प्लेस में हो, मान लो किसी की शादी में हो, फंक्शन में हो, तो ऑफकोर्स वहाँ पे आप मेडिटेट तो नहीं कर सकते, मंत्र चैंटिंग भी नहीं कर सकते, बट 2 मिनट शांति में अपने अंदर से तो कनेक्ट हो सकते हो, माइंडफुल हो सकते हो, 100% उस मोमेंट में अवेयर रह सकते हो। सो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है क्योंकि एक बार ना, इट्स लाइक एवरी गुड हैबिट, अगर आप कुछ दिन एक्सरसाइज जिम कर रहे हैं फिर उसके बाद उसको छोड़ देते तो वापस शुरू करने में बहुत प्रॉब्लम होती है या फिर आप गिव अप ही कर देते हो। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में है कि जितना आपको ना बैलेंस करके चलना है। अगर आप मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान है जो गृहस्थ आश्रम में है, जो जो सन्यासी नहीं है, तो उन्हें हर रोल निभाना पड़ता है। अगर जैसे आपने ब्रेक ले लिया, आप देख सकते हैं कि कभी कभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मटीरियली इंगेज पाएंगे कि आपके प्लान्स बन रहे हैं, हॉलीडेज़ बन रही हैं, तो आप मटीरियल लाइफ में ही रह जाओगे, स्पिरिचुअली पीछे हो जाओगे। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए टाइम टू टाइम चेक करें कि क्या मैं अपना बहुत ज़्यादा समय मटेरियल लाइफ में बिता रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी करनी पड़ेंगी, जॉब, घर का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वटेवर। बट जो फ्री टाइम है उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि बुक पढ़ें, रिफ्लेक्ट करें, जो भी है आपकी नई नई प्रैक्टिसेस। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली करते रहिए, बीच में ब्रेक बहुत ज़्यादा मत लीजिए, हो सके तो लीजिए मत, हो भी जाता है तो बी माइंडफुल कि हाँ मुझे फिर से स्टार्ट करना है। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए, वो है अपने पास के अनरिजॉल्व ट्रॉमास, इश्यूज़ को हील करके। स्पिरिचुअलिटी क्या है कि कैसे हम अपनी सोल को प्योर कर सकें, इम्प्योरिटीज़ क्या हैं जो भी हम ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, एंगर, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, लस्ट, ग्रीड, जेलसी, ये सब जो इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, उन चीज़ों से ऊपर उठना, उन इमोशंस से मुक्ति पाना। और वो एक दिन की बात नहीं है, वो डिपेंड करता है कौन सी सोल कितनी पुरानी है, उसने कितना ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, तो उतना ही आसान होता है। जैसे जैसे हम अपनी सोल को प्योर करेंगे तो हम स्पिरिचुअली बहुत ईजीली ग्रो कर पाएंगे, हमारी कुंडली शक्ति भी जागृत हो सकती है, ऊपर के चक्रास में भी बढ़ेगी एंड आप बहुत फास्ट तरीके से बढ़ सकते हैं। बट अगर आपके साथ कुछ लाइफ में अनफॉर्चुनेट हुआ है या आपको किसी के लिए मन में किसी ने आपको हर्ट किया, उसके लिए रिजेंटमेंट है, एंगर है, अभी हेट्रेड है, कुछ भी है, ये सब जो इमोशंस हैं, अगर उनको आपने डील नहीं किया है तो ये आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में एक सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि आप मेंटली उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो आप एक 100% अपना नहीं दे पा रहे, प्लस आप हाई वाइब्रेशन में नहीं जा पा रहे। सो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प मिली जब मैंने हीलर्स से सेशन लिए, अपना इनर वर्क किया, शैडो वर्क किया। तो उससे क्या होता है कि आपके जो इमोशंस हैं जिनको आपने डील नहीं किया होता, या जो आपकी हर्ट है, जिसको आप पेन है जिसको आपने अकेले सहा होता है, व्हेन यू डील इट इन अ राइट वे, वो प्रोसेस होके आप उसको रिलीज़ करते हो और फिर स्पेस बनाते हो अपने अंदर अच्छे इमोशंस के लिए, और वो आपको हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस देता है, अंदर से एक नया इंडिविजुअल बनाता है। आप अपनी अच्छाइयाँ देख पाते हो और आप अपनी बुराइयाँ भी देख पाते हो। तो इनर वर्क, शैडो वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने जो भी आपके इश्यूज़ हैं, अभी तक हर कोई इंसान है जिसकी लाइफ में छोटा बड़ा कुछ ना कुछ तो होता है जिसका उसको दुख है, या मतलब ऐसे लगता है कि शायद मैं ये, या वो अफसोस में रहता है या एंगर में रहता है, जेलसी। तो अपने इमोशंस को ज़रूर डील कीजिए, इमोशंस को प्रोसेस करके अपने स्पिरिचुअल
पाथ में आगे बढ़िए। जितना अच्छा हमारा मन होता है उतनी जल्दी जल्दी हमारी प्रोग्रेस होती है। और हम ह्यूमन हैं तो हमारे साथ सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। डिपेंड करता है अब कौन सोल कितनी पावरफुल है, वो कितना समझती है, कितनी जल्दी दूसरों को माफ़ कर पाती है और अपने इमोशंस को डील करके आगे बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियोस की स्पीड स्लो लग रही है तो आप वीडियो की प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू स्पीक फास्ट, बट समटाइम फास्ट बोलने के चक्कर में मुझे बड़ा अननेचुरल सा लगता है कि दिस इज़ नॉट मी, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। थर्ड थिंग जो आप कर सकते हैं वो है सॉलिट्यूड। ये आपको बिल्कुल करना चाहिए। ये मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ एंड आई लाइक डूइंग इट सिंस माई चाइल्डहुड। तब मुझे पता नहीं था कि इस चीज़ को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जो भी आपके दिन में हुआ है, आप रात को सोने से पहले सेल्फ रिफ्लेक्ट करें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, अपने इमोशंस की, आपके मन में सबकॉन्शियसली क्या चल रहा है, अभी तक क्या है जो आपने प्रोसेस नहीं किया, आपको कैसा फील हो रहा है, जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं, जो आपको लगता है टाइम टू टाइम किसी ट्रिगर की वजह से वो इमोशन ऊपर आता है, मतलब आपने अच्छे से उसको हील नहीं किया है, रिजॉल्व नहीं किया है। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन आप करें, अपने साथ अकेला क्वाइट टाइम बिताएं, बिना फ़ोन के, बिना किसी और किसी भी चीज़ के, सिर्फ आप और आपके थॉट। जर्नलिंग कर सकते हैं, आप अपने थॉट लिख सकते हैं किसी इंसिडेंट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जिसने आपको हर्ट किया है या जो अभी आपके मन में है। तो जर्नलिंग से भी बहुत हेल्प मिलती है हमें अपने इमोशंस को समझने में, उसको पेपर में लाने में, उसको रिलीज़ करने में। और सॉलिट्यूड जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे आपको समझ आएगा आप कहाँ पर क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है। आपको मैसेजेस भी रिसीव होंगे, कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको कुछ थॉट्स आएंगे, आप समझोगे। बट अगर हर टाइम आप ओवर स्टिमुलेटेड रहोगे, बहुत ज़्यादा मीडिया इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करोगे, मैं तो पिछले 2 साल से कोई न्यूज़ भी नहीं सुन रही हूँ, आप उतना पॉजिटिव नहीं रह पाते। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है हमारे अपने ऊपर हमें काम करना है, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है, हमें अपनी जो हमारे पर्सनल कर्मास है उनको रिजॉल्व करना है और अपनी वाइब्रेशन हाई करके ऐसे ही बाकी लोगों की हेल्प करना है। सो स्टे अवे फ्रॉम मीडिया एंड ट्राई स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ इन सॉलिट्यूड, डू रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नलिंग भी आप कर सकते हो उसमें। उसके अलावा जो चीज़ आपको करनी चाहिए, मेंटर ढूंढना, गुरु ढूंढना। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपका ही पाथ फॉलो करता है, लाइक इफ़ समबडी इज़ ऑन भक्ति मार्ग, तो आप भक्ति मार्ग का कोई मेंटर ढूंढ सकते हो। आप ज्ञान मार्ग में हो, आप क्रिया ध्यान मार्ग में हो, डिपेंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी व्हाट यू फॉलो, जो भी आपके इंटरेस्ट से रेजोनेट होता है। तो उस बात से रिलेटेड जो इंसान उस बात पे चल चुका है, तो ऐसा कोई मेंटर या गुरु आप देख सकते हैं। ये कलयुग है, मैं नहीं कहूँगी 100% आप किसी को भी फॉलो कीजिए, कोई भी हो, जिसकी जो बात जहाँ तक आपको अच्छी लगे वो लो। और जहाँ पे आप उनकी चीज़ से रेजोनेट नहीं कर पाते तो आपको ज़रूरी नहीं उनके बारे में बुरा बोलना। अगर आप लकी हैं तो आप ऐसा मेंटर ढूंढ पाएंगे जो आपके पाथ से रेजोनेट कर पाए, जो आपको गाइड कर सके। एंड हेयर कम्स द पॉइंट विच इज़ माई फेवरेट, ट्राई डिफरेंट प्रैक्टिसेस। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मुझे इंडियन प्रैक्टिसेस ही फॉलो करनी है, या अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड से हैं तो आप ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ वेस्टर्न प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। अलग अलग प्रैक्टिसेस ट्राई कीजिए। तो ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग कल्चर की हैं। और इवन सेम कल्चर में भी कितनी अलग अलग चीज़ें हैं करने के लिए, जैसे रेकी है, मेडिटेशन के भी अलग अलग तरीके हैं, मंत्र चढ़ने। सो एक्सप्लोर डिफरेंट प्रैक्टिसेस। कई बार आपको एक प्रैक्टिस से आगे ग्रोथ नहीं मिल रही है तो इट्स मीन यू आर मेंट फॉर डिफरेंट प्रैक्टिस। सो जब आप ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा। आप सत्संग या सर्विस देके अपनी वाइब्रेशन में चेंज नोटिस कर सकते हो। सत्संग होता है कंपनी ऑफ गुड पीपल, या जो आपके पाथ पे हैं। तो अगर आप कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं, या कभी टेंपल चले गए, या जहाँ पे हाई एनर्जी इन्वायरमेंट होता है, जहाँ आसपास अच्छे लोग हैं, साधु संत, ऐसी चीज़ें, तो उस चीज़ से भी आपकी वाइब्रेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। उनकी पॉजिटिविटी आप एब्जॉर्ब करते हो। और सर्विस
होती है कि जैसे आप गुरुद्वारे में जाके लंगर बनाने में हेल्प कर रहे हो, या मंदिर में खाना बनाने में, प्रसाद बनाने में हेल्प कर रहे हो, सफाई में हेल्प कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो। सो मैंने खुद पर्सनली करके देखा है, जब आप ये करते हो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आपको इतनी खुशी मिलती है, आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है, बहुत हाई वाइब्रेशन में जाते हो, और इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इतनी अच्छी चीज़ है कि हमने कभी सीखी नहीं होती, हमें एलियन जैसी लगती है। शुरू में ट्राई करते हैं तो बहुत ही फेक लगती है, बट मैं कहूँगी कि ज़रूर ट्राई करना। मैं पिछले 2-3 साल जब भी मुझे पता चला तब से मैं कर रही हूँ। धीरे धीरे शुरू में अजीब लगता था, अब इतना नेचुरल बन गया है कि इवन अगर मैं अपने बच्चे के साथ एक लूडो का गेम खेल रही हूँ तो वहाँ पे भी मेरे ऐसे होने गए, थैंक यू यूनिवर्स ये करने के लिए, ऐसे करने के लिए। जस्ट एन एग्जांपल, बिकॉज जो आप करते हो वो बच्चे आपको कॉपी करते हैं। तो जैसे मैं खाना बनाती हूँ, मैं सबसे पहले थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर सच गुड फूड। क्योंकि कितने लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिल रहा। हर रोज़ सोने से पहले सो के उठते ही थैंक यू बोलना फॉर बीइंग अलाइव। हमें ये ह्यूमन बर्थ देने के लिए कोई एनिमल नहीं बनाया, सद्बुद्धि देने के लिए, अच्छी हेल्थ देने के लिए, हेल्दी बॉडी देने के लिए, हर चीज़ के लिए छोटी छोटी चीज़ों में आप थैंक यू बोलने लग जाओ। आपकी लाइफ में अगर अच्छे लोग हैं, थैंक यू। अच्छे फ्रेंड्स देने के लिए, अच्छी फैमिली देने के लिए, अच्छा बच्चा देने के लिए, हर चीज़ के लिए सो जितना आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप आपका माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है कि आप ग्रेटफुल, जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो तो आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हो कि ये चीज़ है, वो चीज़ है, इंस्टेड ऑफ गोइंग कि जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है लैक में, कि ये नहीं है या ये बुरा है, ये चीज़ है, उसकी बजाय जो चीज़ है। तो क्या होता है, जहाँ हमारा थॉट जाता है वहीं एनर्जी जाती है, और जहाँ एनर्जी जाएगी वहीं पे वो चीज़ ग्रो होती है। तो प्रॉब्लम्स पे डालोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, और ग्रैटिट्यूड में आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करो तो वैसी वैसी चीज़ें और बढ़ती हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ग्रोथ के लिए थैंक यू बोल सकते हो। थैंक यू बोल सकते हो कि आपको इतनी विजडम आई, इतने एक्सपीरियंसेस हुए, आप अपने आप को रियलाइज़ कर पाए, आप इस जर्नी पे हो, आप इतने प्यारे लोगों से जुड़े हो। मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ मेरी सोल फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर ट्रस्ट योर डिविनिटी सोल फैमिली के लिए। इसके अलावा आपको नेचर में टाइम स्पेंड जरूर करना चाहिए। नेचर एक बहुत बड़ा हीलर है। नेचर में उसकी खुद की हीलिंग एनर्जी होती है। जब आप नंगे पैर चलते हो घास में, ज़मीन पे, बिना कोई हेडफोन लगाए नॉर्मल वॉक करते हो, बर्ड्स की आवाज़ सुनते हो, शुरू में जब आप सर्वाइवल मोड में हो या डिप्रेशन में हो या बैड फेज से जा रहे हो तो आपको कुछ डिफरेंस फील नहीं होगा, मन भी नहीं करेगा, बट आपको ज़बरदस्ती अपने आप को लेकर जाना है। धीरे 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 जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम नेचर में स्पेंड करोगे तो आप देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। आपका हार्ट चक्रा भी हील होगा, रूट चक्रा भी हील होगा, आपकी बहुत हीलिंग होगी। तो नेचर इज़ अ मस्ट फॉर स्पीडिंग अप योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आपको बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं, आप कनेक्ट कर पाते हो हायर सेल्फ से, आप it's so magical. Just feel yourself by going into nature. Spend some time in nature. प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करें, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग योर सेल्फ, रियलाइजिंग योर सेल्फ, जो होता है जब हम 100% प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। तो आप माइंडफुल रहिए, जब जो काम करें, खाना खा रहे हैं खाने पे अपना 100% ध्यान, बातें करें तो बातें, अभी ये वीडियो देख रहे हो तो 100% इसको देखो, ये नहीं मल्टीटास्किंग कर रहे हो। तो फिर क्या होगा, ये नहीं है कि सिर्फ 15 मिनट आप मेडिटेशन कर रहे हो उससे सारा दिन काम चलेगा। हर चीज़ को मेडिटेशन बना लीजिए। मेडिटेशन है क्या, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे, बस 100% प्रेजेंट और अवेयर हो, वो स्टेट। सो माइंडफुल लिविंग इज़ अ मस्ट फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। उसके अलावा आप सरेंडर करना सीखिए। सरेंडर में इतना कन्फ्यूजन है। मैंने अपने साथ के फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने टैरो रीडिंग सीखी, मैंने देखा वो स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, काफ़ी कुछ उनको पता भी है, बट यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ कुछ मिरेकल होगा। और एक स्टेज पे मुझे भी ऐसा लगता था, जब मेरे को टैरो में ऐसे मैसेजेस रिसीव होते थे, मुझे लगता था बहुत हाई पॉजिटिव एनर्जी, अपने आप कुछ मिरेकल होगा, मैजिक होगा, बट ऐसा नहीं होता है। डिवाइन आपके थ्रू ही वो मैजिक क्रिएट करता है। आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर आप अपनी सिचुएशन में किसी कन्फ्यूजन में हैं, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, तो पहले आप वो डिसीजन लोगे, उसका रिज़ल्ट आप छोड़ दीजिए। सो ऐसे ही भगवान भरोसे नहीं बैठना। आपको जो भी
आपके अंदर से आवाज़ आ रही है इंट्यूशन की, वो करना है, उसके बाद आप सरेंडर कर दीजिए। अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी एक और अच्छे टॉपिक पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयर माय वीडियोस। You guys help me fulfill my soul mission. Each one of you stay blessed. Take care. Bye.